वेलकम फ्रेंड्स। आज हम इस जेंट स्वेटर का एक पैटर्न बनाना सीखते हैं। तो इस डिज़ाइन की मैं खासियत बता दूं कि इसमें 18 के मल्टीपल में फंदे लिए जाते हैं प्लस 2 एज के फंदे। और ये डिज़ाइन थोड़ी लंबी है लेकिन इजी है। तो चलिए डिज़ाइन बनाना सीखते हैं। तो इसमें मैं 18 फंदों की ही बुनाई आपको बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। ये फर्स्ट रो है फ्रेंड्स। पेज का फंदा उतार लिया, उसके बाद हमें बुनना है 2 उल्टा 4 सीधा, 1 2 3 और ये 4, फिर 2 उल्टा 1 2 और फिर 4 सीधा। तो देखिए अभी तक हमने कितने फंदे बुने, 2 2 4 6 6 2 8 4 12। उसके बाद 2 उल्टा, ये पूरी लाइन जो होगी उसमें आपको 2 उल्टा और 4 सीधा बुनना है। और देखिए 2 उल्टा बुना मैंने, फिर 2 4 सीधा बुन रही हूँ। तो यहाँ पे आपके 18 फंदे कंप्लीट होते हैं। तो इसके बाद मैं बताती हूँ कि जो फर्स्ट रो में हमने 2 उल्टा 4 सीधा बुना, ये फर्स्ट रो है फ्रेंड्स। और सेकंड रो में आपको जहाँ पे उल्टा दिख रहा है वहाँ उल्टा बुनिए, जहाँ सीधा दिख रहा है वहाँ सीधा बुनिए। ऐसे ही आपको रो 1 से लेकर रो 8 तक आपको ऐसे ही बुनना है। तो रो 1 से स्टार्ट करने के बाद रो 3 रो 5 रो 7 और फिर रो 8 तो उल्टी रो हो जाएगी। तो आपको ऐसे ही करना है, 2 उल्टा 4 सीधा, 2 उल्टा 4 सीधा, 2 उल्टा 4 सीधा। तो रो 8 तक मैं बुनकर कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। फ्रेंड्स मैंने 8th रो तक 2 उल्टा 4 सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 8th रो कंप्लीट होती है। अब 9th रो है। 9th रो में क्या करना है फ्रेंड्स, वो देखिए ध्यान से। एज वाला फंदा मैंने उतारा, फिर एक फंदा जो उल्टा था उसको हम उल्टा बुनेंगे। उसके बाद धागे को पीछे करेंगे। उसके बाद एक फंदा हम इस तरह से एक फंदे की ट्विस्टिंग करेंगे। और ये देखिए, ये पीछे वाला फंदा हम आगे ले लेंगे और आगे वाला फंदा जो है वो पीछे चला जाएगा इस तरह से। फिर ये जो फंदा है उसको हम सीधा बुनेंगे और इसके बाद जो फंदा है उसको भी सीधा बुनेंगे। उसके बाद हमारे पास बचते हैं ये 3 फंदे, उनको हम सीधा बुन देंगे, 1 2 और ये 3। तो देखिए मैं रिपीट करती हूँ, सेम नीटिंग है यहाँ पे आएगी। तो एक फंदा तो हम उल्टा बुनेंगे, जो 2 उल्टा में से पहला जो उल्टा है उसको हम उल्टा रहने देंगे। उसके बाद हम धागा पीछे करेंगे और एक फंदा जो इधर है ये पहले की तरफ आ जाएगा और ये फंदा जो है आगे वाला वो पीछे की तरफ चला जाएगा इस तरह से। ये देखिए पीछे वाला फंदा ऊपर की तरफ आ रहा है। इसको भी हम दोनों फंदों को हम सीधा बुन देंगे, एक सीधा फिर ये दूसरा सीधा। उसके बाद 3 फंदे बचते हैं उनको हम सीधा बुन देंगे, 1 2 3। फिर से हम 2 उल्टा और 4 सीधा में आ गए, तो हम फिर से वही रिपीट करेंगे जो पहले किया। एक फंदा उल्टा बुन लेंगे, उसके बाद धागा पीछे करेंगे। ये देखिए पीछे वाला फंदा को हम आगे करेंगे और पीछे वाला फंदा ऊपर की तरफ रखेंगे और आगे वाला फंदा नीचे की तरफ जाएगा, उसको हम पिक कर लेंगे। इस तरह से। और इन दोनों फंदों को हम सीधा बुन देंगे, 1 और ये 2 और 3 बचते हैं उनको सीधा बुन देंगे। तो इसी तरह से ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है फ्रेंड्स। उसके बाद ये 9th रो होती है। 10th रो में जो जहाँ पे जैसा दिख रहा है वैसा बुनिए, जहाँ पे सीधा है सीधा, उल्टा है वहाँ पे उल्टा बुनिए। 10th रो के बाद ये 11th रो है फ्रेंड्स। एज का फंदा हम उतार लेते हैं। उसके बाद हम
क्या करते हैं कि एक एक की ट्विस्टिंग करेंगे। तो एक फंदा हम उतार लेते हैं और ये पीछे वाला फंदा ऊपर की तरफ आ जाएगा और आगे वाला फंदा नीचे की तरफ चला जाएगा। इस तरह से हम क्रॉस कराते हैं और इस फंदे को भी हम सीधा बुन लेते हैं और इसके बाद वाले फंदे को भी सीधा बुन लेते हैं। उसके बाद फिर से हम एक एक का क्रॉस कराएंगे इसमें। तो ये पीछे वाला फंदा आगे की तरफ आएगा और आगे वाला फंदा पीछे की तरफ जाएगा इस तरह से। और दोनों फंदों को फिर लेफ्ट हैंडर पर लेके दोनों को सीधा बुन देंगे। तो यहाँ पर हमने 2 बार ट्विस्टिंग की, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद 2 फंदे बचते हैं तो उनको हम सीधा बुन देंगे, 1 2। अब फिर से देखिए यहाँ पे एक उल्टा बचा, पहले जो हमने ट्विस्टिंग की थी उसकी वजह से एक उल्टा बचा है, इसको भी हमें सीधा बनाना है। तो हमें क्या करना है, ये जैसे पहले किया ये ट्विस्टिंग करेंगे और इस तरह से पीछे का फंदा आगे और आगे का फंदा पीछे कर देंगे। और इन दोनों फंदों को हम सीधा बुन देंगे इस तरह से। उसके बाद एक बार और ट्विस्टिंग करेंगे हम। तो 2 ट्विस्टिंग करनी है एक्चुअली इसमें। फिर ये पीछे का फंदा आगे, आगे का फंदा पीछे और दोनों फंदों को सीधा बुन देंगे। उसके बाद 2 फंदे हमें बचते हैं इन 4 फंदों में से, उनको हम सीधा बुन देंगे। तो इसी तरह से आपको पूरी लाइन में करना है। देखिए फिर से हमें शिफ्टिंग करने की बारी आ गई। तो एक फंदा पीछे का लेते हैं, उसको आगे करते हैं, आगे का फंदा पीछे करते हैं। देखिए ये शिफ्ट हो गया। तो इसको देखिए आगे के फंदे को हम सीधा बुन देंगे और पीछे के फंदे को भी सीधा बुन देंगे। तो इस रो में देखिए सारे फंदे सीधे हो जाएंगे। फिर एक ट्विस्टिंग और करनी पड़ेगी इसमें। तो देखिए ये हो गया इस तरह से। आप 3rd नीडल का भी यूज कर सकते हैं, वैसे रिकॉर्डिंग में के समय में करने में दिक्कत होती है, अदरवाइज हो जाता है आसानी से। इसको भी हम सीधा बुन देंगे और ये फंदा भी सीधा। और 2 फंदे बचते हैं, 4 फंदों में 2 फंदे बचते हैं तो उनको भी हम सीधा बुन देंगे। इसी तरह से रो कंप्लीट कर लीजिए फ्रेंड्स। ये 11th रो है। उसके बाद 12th रो में सारे फंदे उल्टे बनेंगे, क्योंकि सारे फंदे इधर से सीधे हो गए तो पीछे की तरफ से 12th रो में सारे फंदे उल्टे बनेंगे। ये 13th रो है फ्रेंड्स। इसमें क्या करना है, ये जो वाला फंदा हम उतारेंगे, उसके बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे। उसके बाद हम 2 बार क्रिस क्रॉस करेंगे। एक बार ये देखिए पहली बार मैं कर रही हूँ 2 फंदों की ट्विस्टिंग। और इन दोनों को हम सीधा बुन देंगे। एक फंदा सीधा बुना, फिर एक बार ट्विस्टिंग कराई 2 फंदों की, फिर दूसरी बार ट्विस्टिंग कराई। इसको भी हम सीधा बुन देते हैं। तो 2 बार ट्विस्टिंग कराई, फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर 2 बार ट्विस्टिंग कराएंगे। 1 ये पहली ट्विस्टिंग हो गई 2 फंदों की, और दोनों को सीधा बुनना है। ट्विस्टिंग के बाद फिर 2 फंदों की ट्विस्टिंग करेंगे। तो एक फंदा सीधा बुनना है, 2 बार ट्विस्टिंग करनी है। इस लाइन में यही करना है।
एक फंदा सीधा बुनना है, 2 ट्विस्टिंग करानी है, फिर एक फंदा सीधा बुनना है, 2 ट्विस्टिंग करानी है। तो एक देखिए 2 फंदों की ट्विस्टिंग हो गई, फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर 2 बार ट्विस्टिंग कराएंगे। तो इसी तरह से रो 13 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए एक बार ट्विस्टिंग कराई, फिर दूसरी बार ट्विस्टिंग कराएंगे। 13th रो को इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। फिर 13th रो के बाद उल्टी रो है फ्रेंड्स, जो कि 14th रो होगी। 14th रो में सारे फंदे उल्टे बनेंगे। ये रो 15 है फ्रेंड्स। तो आइए इसमें क्या करना है बताते हैं। तो पहला फंदा उतार लिया, उसके बाद 2 फंदे हम सीधा बुनेंगे, 1 2, उसके बाद 2 बार हम क्रॉस कराएंगे। और ये 2। उसके बाद जब दूसरी बार हम क्रॉस कराते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए दूसरी बार हम क्रॉस करा रहे हैं, 2 फंदों का है। इस तरह से उठा लेते हैं। ये फंदा जो है वो पीछे की तरफ आ जाएगा इस तरह से, और ये आगे आ जाएगा पीछे वाला फंदा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इसमें है पहला फंदा, जो दूसरी बार जो हमने क्रॉस कराया उसमें पहला फंदा तो क्रॉस कराने के बाद हम सीधा बुनेंगे, लेकिन दूसरा फंदा हम उल्टा बुनेंगे। सेकंड क्रॉस में आपको पीछे वाला फंदा, सबसे लास्ट वाला फंदा उल्टा बुनना है। उसके बाद फिर से हम 2 फंदे सीधा बुनेंगे, 1 और ये 2। उसके बाद फिर से हमें 2 बार क्रॉस कराना है। तो पहला क्रॉस तो नॉर्मल इस तरह से आप करा देंगे, क्रिस क्रॉस कर देंगे, 2 फंदों का क्रॉस है, और ये दोनों फंदों को पहली क्रॉस में सीधा बुनना है। लेकिन सेकंड बार जब हम क्रॉस कराएंगे तो एक फंदा इधर आएगा तो, और एक फंदा जो पीछे की तरफ जाएगा। पहला फंदा जो है, ये फंदा जो अभी मैं ले रही हूँ उसको तो हम सीधा बुनेंगे, लेकिन पीछे वाले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे इस तरह से। फिर से 2 फंदे हम सीधा बुनेंगे, 1 और ये 2। फिर से पहला हम क्रॉस कराएंगे इस तरह से, इन दोनों को हम सीधा बुनेंगे। ये फर्स्ट क्रॉस है फ्रेंड्स। तो ये देखिए दोनों फंदों को हमने सीधा बुन दिया। फर्स्ट क्रॉस हमने इस तरह से कराया, दोनों फंदों को सीधा बुना। अब सेकंड क्रॉस है फ्रेंड्स। सेकंड क्रॉस में हम इस तरह से कराते हैं। ये ले लिया, पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे और दूसरे फंदे को हम उल्टा बुन देंगे। तो इस तरह से पूरी रो कंप्लीट करनी है फ्रेंड्स। 2 सीधा बुन दिए, 2 फंदे सीधा बुनिए, पहली बार क्रॉस कराइए, दोनों फंदों को सीधा बुनिए, दूसरी बार क्रॉस कराइए, एक फंदे को जो राइट की तरफ जाएगा उसको सीधा बुनना है, लेफ्ट की तरफ जो फंदा जाएगा उसको उल्टा बुनना है। तो इस तरह से ये रो कंप्लीट हो जाएगी। उसके ये 15th रो है फ्रेंड्स। उसके बाद 16th रो है, जो जहाँ पे उल्टा दिख रहा है उल्टा बुनिए, सीधा दिख रहा है सीधा बुनिए। ये 17th रो है फ्रेंड्स। 17th रो में हमें क्या करना है, ये चलिए देखते हैं। एज वाला फंदा उतार लिया, उसके बाद 3 फंदे हम सीधा बुनते हैं, 1 2 और ये 3। उसके बाद एक बार क्रॉस कराना है सिर्फ। तो ये देखिए पीछे वाला फंदा आगे आया और ये आगे वाला फंदा हम पीछे की तरफ कर देंगे इस तरह से। तो देखिए ये फंदा हम सीधा बुनेंगे, एक बार क्रॉस कराया, पहले फंदे को सीधा बुना, दूसरे फंदे को उल्टा बुना इस तरह से।
उसके बाद देखिए यहाँ पहले से ही एक उल्टा था, उसको भी हम उल्टा बुन देंगे। अब फिर से देखिए, धागा पीछे की तरफ किया, 3 फंदों को सीधा बुना, 1 2 और 3, सिर्फ एक बार क्रॉस कराना है। अब 3 फंदे सीधा बुनने के बाद तो एक फंदा आगे आएगा, एक फंदा पीछे जाएगा, आगे वाला फंदा पीछे जाएगा, इस तरह से। उसके बाद जो ये फंदा राइट साइड में आया उसको हम सीधा बुनेंगे, जो लेफ्ट साइड में गया उसको हम उल्टा बुनेंगे। यहाँ पे पहले से ही एक उल्टा है तो उसको भी उल्टा बुन देंगे। फिर से धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधा बुनेंगे, 1 2 और 3, फिर एक बार क्रॉस कराएंगे, पीछे वाला फंदा आगे आएगा और आगे वाला फंदा पीछे जाएगा। इस तरह से आगे वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को, जो पीछे की तरफ गया, उसको हम उल्टा बुनेंगे। यहाँ पहले से ही एक उल्टा है, देखिए, तो उसको उल्टा को यहाँ पे उल्टा, ओके, यहाँ पे उल्टा नीचे चला गया, उसको सीधा कर देंगे। उसको मैं पिकअप कर लेती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, ये 17th रो थी। 18th रो में जहाँ पे सीधा दिख रहा है वहाँ सीधा बुनिए, जहाँ उल्टा दिख रहा है वहाँ उल्टा बुनिए। फ्रेंड्स, 17th और 18th रो की बुनाई के बाद हमें फिर से ये अभी देखिए, वापस हमें 4 सीधा 2 उल्टा, 4 सीधा 2 उल्टा वापस मिल जाता है। तो हम वही करेंगे जैसे हमें शुरुआत में किया था हमने, तो ये 2 उल्टा और 4 सीधा था, लेकिन अभी हमें इस बुनाई के बाद मिला है 4 सीधा और 2 उल्टा। आप देख रहे होंगे 4 सीधा 2 उल्टा। तो अब हमें फिर से, ये 19th रो है फ्रेंड्स, तो हमें 26th रो तक ऐसे ही 4 सीधा 2 उल्टा, 4 सीधा 2 उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। तो मैं ये आपको 19th रो बुनकर दिखाती हूँ। उसके बाद 26th रो तक, मतलब दैट मीन्स 8 रोज तक हमको ऐसे ही बुनना है, 4 सीधा और 2 उल्टा, 4 सीधा 2 उल्टा। ये 19th रो है फ्रेंड्स, 4 सीधा 2 उल्टा। और उल्टी रो में जहाँ पे सीधा दिख रहा है वहाँ सीधा बुनिए, जहाँ उल्टा दिख रहा है वहाँ उल्टा बुनिए। तो ये 4 सीधा और 2 उल्टा हम 26th रो तक बुनकर कंप्लीट करते हैं। फिर मैं आगे 27th रो में बताती हूँ। ये 27th रो है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक बुन लिया, 8 लाइनें मैंने बुन ली हैं। अब हमें क्या करना है, एक एज का फंदा उतारा, फिर 3 फंदा सीधा बुनते हैं, 1 2 और 3। उसके बाद हम एक क्रॉस कराते हैं इस तरह से। देखिए, अभी ये है सो इधर जाएगा और ये है सो पीछे की तरफ से हम इसको पहले लेंगे इस तरह से, ऐसे, और ये वाला इस तरह से पीछे जाएगा। इधर जो फंदा था वो उधर गया, उधर वाला इधर आया, और ये गया इधर से ऊपर की तरफ से। अब देखिए, इसको भी हम सीधा बुनेंगे, दोनों फंदों को जिनको हमने ट्विस्ट कराया उन दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे। यहाँ पर एक उल्टा बचा है, उसको हम उल्टा बुनेंगे। तो बेसिक करना क्या है, हमें 3 फंदे हमें सीधा बुनना है, 1 2 और 3, फिर एक बार क्रॉस कराना है, एक उल्टा और एक सीधा का क्रॉस कराना है, और वो इस तरह से कराना है कि पीछे वाला फंदा हम इस नीचे की तरफ से लेंगे पहले, और ये फंदा जो है ऊपर की तरफ से हम बाद में कर देंगे। तो इस तरह से देखिए, दोनों फंदों को फिर ट्विस्टिंग कराने के बाद दोनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। उसके बाद एक उल्टा जो बचा है उसको उल्टा बुनेंगे। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, 3 फंदे सीधा बुनिए, एक ट्विस्टिंग कराइए, और फिर एक उल्टा जो बचा है उसको उल्टा बुन दीजिए। यही करना है। 1 2 3 फंदे सीधा बुना, एक उल्टा और एक सीधा की ट्विस्टिंग कराई, जिसमें उल्टा को नीचे की तरफ से हमने पहले ले लिया और सीधा को ऊपर की तरफ से हमने बाद में ले लिया, और दोनों फंदों को सीधा बुन देते हैं। फिर एक फंदा उल्टा बचता है, उसको उल्टा बुन देते हैं। तो ये पूरी लाइन में यही करना है। इसके बाद आपको जो जहाँ उल्टा दिखे उल्टा बुनिए। इसके बाद वाली रो में, यानी 28th रो में जो सीधा दिखे सीधा बुनिए, उल्टा दिखे उल्टा बुनिए। ये 29th रो है फ्रेंड्स,
एज का फंदा उतार लेते हैं। उसके बाद हम 2 फंदे सीधा बुनेंगे, 1 और ये 2। उसके बाद हम 2 बार क्रॉस कराएंगे। देखिए इस तरह से, सॉरी, पहले पीछे वाले के फंदे को नीचे की तरफ से इधर ले लेंगे, फिर ऊपर वाले फंदे को पीछे की तरफ कर देंगे इस तरह से। दोनों फंदों को हम सीधा बुन देंगे, 1 और ये 2। उसके बाद फिर से हम क्रॉस कराएंगे। तो ये देखिए ये उल्टा फंदा है, इसको हम पहले इधर ले आएंगे, फिर ये सीधा फंदा को पीछे की तरफ ले जाएंगे इस तरह से। अब ये उल्टे फंदे को भी जो हमने इधर लिया है उसको हम सीधा बुन देते हैं इस तरह से। तो आपको 2 फंदे सीधे बुनने हैं और 2 क्रॉस कराने हैं। इसमें ऐसे ही बुनना है, इस लाइन में ऐसे ही बुनना है 29th रो में। फिर 2 फंदा हम सीधा बुनेंगे और 2 बार क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने का तरीका पहले किससे अलग है थोड़ा। नीचे वाला फंदा हम पहले नीचे की तरफ से वो आगे ले लेते हैं और ऊपर वाला बाद वाला फंदा, पहले वाला फंदा को पीछे कर देते हैं और दोनों फंदों को हम इस तरह से सीधा बुन देते हैं। एक बार क्रॉस कराया, फिर एक बार और क्रॉस कराएंगे, एक उल्टा और एक सीधे का। तो देखिए उल्टा को देखो नीचे की तरफ से हम पहले ले लेते हैं और पहले वाला फंदा जो सीधा था उसको हम पीछे कर देते हैं और ये दूसरा क्रॉस है, दोनों फंदों को सीधा बुन देते हैं। तो 2 सीधे फंदे बुनने हैं और उसके बाद 2 बार क्रॉस कराना है। इस लाइन में यही करना है। तो इस तरह से लाइन कंप्लीट कर लीजिए, 2 फंदा सीधा और 2 बार क्रॉस। क्रॉस करने का तरीका जरूर ध्यान से देख लें इस तरह से। और देखिए इस रो में सारे फंदे सीधे हो जाते हैं, सारे फंदे सीधे हो जाते हैं। तो इसके बाद की जो रो होगी वो उसमें सारे फंदे उल्टे बनेंगे। तो एक बार हमने अभी क्रॉस कराया, दूसरी बार क्रॉस करा लेते हैं। तो इसके बाद की जो रो है वो 30th रो में सारे फंदे उल्टे बनेंगे। तो इस तरह से आप ये रो कंप्लीट कर लें और उसके बाद वाला रो भी सारा फंदा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लें 30th रो। ये 31st रो है फ्रेंड्स, इसमें एक फंदा एज का है जो हमने ले लेते हैं। उसके बाद हम एक फंदा सीधा बुनते हैं, एक फंदा सीधा बुनते हैं, उसके बाद 2 बार क्रॉस कराते हैं। तो क्रॉस करने का तरीका ये आप ज़रूर पहले की इधर के जैसे यहाँ पे था वैसा नहीं है, अलग है। तो ध्यान से देख लें, एक फंदा सीधा बुनना है और 2 बार हमें क्रॉस कराना है। इस लाइन में यही करना है, एक फंदा सीधा और 2 बार क्रॉस, एक फंदा सीधा 2 बार क्रॉस, और सब फंदों को सीधा ही बुनना है। तो देखिए ये दूसरा क्रॉस है, इसी तरह से ये हो जाएगा। फिर एक फंदा सीधा और 2 बार क्रॉस, ये क्रॉस हो गया। तो उसमें दोनों फंदे सीधा बुन दिया, फिर ये दूसरी बार क्रॉस हो जाएगा। तो एक सीधा बुनिए और 2 बार क्रॉस करिए, ऐसे ही इस लाइन को कंप्लीट कर लीजिए। ये 31st रो है। फिर उसके बाद 32nd रो में सारे फंदे उल्टे बनेंगे, वो कंप्लीट करती हूँ। ये 33rd रो है फ्रेंड्स, 33वीं लाइन है। अब इसमें देखिए एक फंदा हम इसका उतार लेते हैं, उसके बाद हमें क्रॉस कराना है। तो क्रॉस कराने के लिए क्या करेंगे, ये पीछे वाला फंदा हम आगे लेंगे नीचे की तरफ से इस तरह से, और ये आगे वाला फंदा पीछे जाएगा ऊपर की तरफ से इस तरह से। उसके बाद जो फंदा हमारे राइट में आया है उसको हम उल्टा बुन देंगे। देखिए ये फंदा जो राइट में आया है उसको हम उल्टा बुन देंगे इस तरह से। उसके बाद एक फंदा जो पीछे गया है उसको सीधा बुन देंगे। उसके बाद हम फिर से एक बार क्रॉस कराएंगे। ये देखिए नीचे वाला फंदा पहले ले लेंगे नीचे की तरफ से, पीछे वाला फंदा नीचे की तरफ से पहले ले लेंगे, और आगे वाला फंदा ऊपर की तरफ से पीछे ले लेंगे, और ये दोनों फंदों को हम सीधा बुन देंगे इस तरह से, 1 2। उसके बाद 2 फंदे हम सीधा बुनेंगे, 1 और ये 2।
तो इस लाइन में क्या करना है, पहले में क्रॉस कराना है और क्रॉस इस तरह से कराना है, वो आप देख ही रहे हैं। ये देखिए इस तरह से लिया, उसके बाद 2 बार क्रॉस कराना है। अब पहली बार जो क्रॉस कराया उसके वो बाद पहला फंदा जो है वो उल्टा बनेगा। उसके बाद ये फंदा पीछे वाला सीधा बनेगा, फिर एक बार क्रॉस होगा, दूसरा क्रॉस है ये, दूसरी क्रॉस में दोनों फंदे सीधे ही बुने जाएंगे। और उसके बाद 2 फंदे सीधा बुने जाएंगे। एक बार और करके बता देती हूँ। ये देखिए 2 बार क्रॉस कराना है, तो पहली बार हमने इस तरह से क्रॉस कराया, आगे वाले फंदे को हम उल्टा बुन देंगे, पीछे वाले फंदे को सीधा बुन देंगे, फिर एक बार क्रॉस कराएंगे इस तरह से और दोनों फंदों को सीधा बुन देंगे, एक और ये 2, उसके बाद 2 फंदे हम सीधा बुनेंगे। तो इसमें सीधा उल्टा दोनों आ रहा है। तो इसके बाद जो 34th लाइन होगी उसमें आप जहाँ सीधा हो वहाँ सीधा बुनिए, जहाँ उल्टा है वहाँ उल्टा बुनिए। ये 35th लाइन है फ्रेंड्स, 35वीं लाइन। इसमें एज का फंदा हम उतार लेते हैं। उसके बाद जो एक उल्टा हमने इंट्रोड्यूस किया था उसको उल्टा ही बुनेंगे, ये उल्टा बुन लिया। उसके बाद फिर हम एक बार क्रॉस कराएंगे, तो इसको हम इस तरह से आगे ले लेते हैं और ये फंदा पीछे जाएगा। इसको फंदा को हम उल्टा बुन लेते हैं, जो पहले आया उसको उल्टा बुन लेंगे, उसके बाद सीधा बुन देंगे, बाद वाले फंदे को सीधा बुन देंगे। उसके बाद 3 फंदे हम सीधा बुनेंगे, 1 2 और 3। तो देखिए हमने क्या किया, इसमें पहला फंदा जो उल्टा है उसको हम उल्टा बुनते हैं। उसके बाद एक ही बार क्रॉस कराना है, तो क्रॉस कराया हमने एक बार, और उसके बाद जो पीछे वाला फंदा जो पहले आया उसको भी हम उल्टा बुन देते हैं। और उसके बाद पीछे वाला जो फंदा गया उसको सीधा बुनेंगे, और उसके बाद 3 फंदे हम सीधा बुनेंगे। एक बार और देख लीजिए, 2 और ये 3। देखिए ये उल्टा फंदा पहले से है, इसको हम उल्टा बुनेंगे, इसको उल्टा बुन लिया। फिर एक बार हम क्रॉस कराएंगे, क्रॉस कराएंगे तो ये पीछे का फंदा आगे आ जाएगा नीचे की तरफ से, और ये ऊपर पहला फंदा जो है वो ऊपर की तरफ से पीछे चला जाएगा। उसके बाद जो पहले आया उसको हम उल्टा बुनेंगे, उसके बाद पीछे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे और फिर 3 फंदे सीधा बुनेंगे। तो ऐसे ही ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। और इसके बाद जो 36th लाइन है उसमें जहाँ पे सीधा दिख रहा है वहाँ सीधा बुनिए, जहाँ उल्टा दिख रहा है वहाँ उल्टा बुनिए। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से हमें 36वीं लाइन के बाद 35 और 36 की बुनाई की, 35th और 36th लाइन की बुनाई के बाद फिर से हमें 2 उल्टा 4 सीधा, 2 उल्टा 4 सीधा वापस हमें मिल गया है। तो अब फिर से यहाँ से पैटर्न रिपीट होगा, रो 1 से जैसे मैंने बताया वैसे आपको रिपीट करना है। तो देखिए जेंट्स स्वेटर के लिए काफ़ी अच्छा पैटर्न है, काफ़ी उभर कर आता है, बहुत खूबसूरत लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।